गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सीधा मैं पहुंच चुका हूं छत पर। और आजकल मौसम कुछ इस तरह के सही हो रहे हैं, मेरी आंखें भी अच्छे से खुलने लगा रही और अपना काम करने के लिए आ गए, क्योंकि बर्तन देखो कैसे सूखे हुए हैं। आई थिंक इस पर बारिश आएगी और अंधेरी तूफान चला हुआ चलेगी। अच्छी बात है, आ जाए तो भी कम लगेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सबके लिए बुरी है, इंसानों के लिए भी, पक्षियों जानवरों सबके लिए। तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और मेरे को सबसे ज़्यादा जो मौसम होते हैं ना, पता कौन से बढ़िया लगते हैं? मेरे को लगता है जैसे अक्टूबर नवंबर वाला मंथ होता है, सितंबर अक्टूबर वाला, वो ठीक होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। वो सेम ऐसे ही फरवरी वाला और मिड मार्च वाला, उसके बाद तो एकदम से गर्मी हो जाती है। इतनी गर्मी है, ये पेड़ की हालत देखो कि पत्ते कैसे मुरझाए हुए हैं। मतलब वो वाली बात नहीं है, रौनक जो होती है ना, वो ना ही मेरे चेहरे पे लग रही है ना ही पत्तों पे लग रही है। मतलब मेरे चेहरे पे क्या, मतलब कि आजकल कुछ ऐसे चले हुए हैं, किसी के चेहरे पे रौनक नहीं है। चाहे वो मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, सब परेशानी दोनों तरफ से होती है। चलिए फिलहाल नीचे चलते हैं। और आज है सैटरडे, मेरे को भी अभी जल्दी जल्दी शावर लेना है और टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं। तो मैं अभी आधा घंटा पहले उठा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठता हूँ, नहीं मन करता, क्योंकि रात को नींद नहीं आती अच्छे से, तो इसलिए कभी कभी तो उठकर बैठ जाता हूँ ऐसे घबराने। और गुड मॉर्निंग मम्मी। अच्छा, तो सुबह लगा है चर्चा किस चीज़ का ये नहीं पता। पहले वीडियो फैन बंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है। और कुकर में ये बन रही है मिक्स दाल, जो कि मेरी फेवरेट है। और आज खाएंगे हम मिक्स दाल, और चावल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है मम्मी। नहीं बोलेंगे, रोज़ चावल नहीं मिलेंगे। और आपने सुबह शुगर चेक करवाई, ठीक थी? 153 कितनी चाहिए? थोड़ी ज़्यादा दी है ना। बिस्कुट है आपके? बिस्किट खत्म है ना, वो भी लेके आने हैं। दवाई है, चलिए सब सही है। तो फटाफट से थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं डेली करता हूँ। और मन नहीं होता फिर भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं तो लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएंगे। क्योंकि यही एक थोड़ा सा टाइम होता है जिसको आप अच्छे से, मतलब कि अपनी बॉडी को टाइम देते हो, और आप में एक एनर्जी आती है लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। तो चलिए आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट मेरे लिए और दूंगा, और ज़्यादा दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज जरूर करने का, और योगा, मेडिटेशन, सब कुछ। वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग मेरा कल का स्टार्ट था, और मैं कल व्लॉग नहीं बना पाया, और बस कुछ अपनी लाइफ को ऐसे अच्छे से टाइम को स्पेंड किया फैमिली के साथ, मम्मी के साथ। और बस बाकी थोड़ा सा कुछ काम था मार्केट में, तो इसलिए किया था। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। हर डे ब्लॉग करना पॉसिबल नहीं होता, और कुछ अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और फिलहाल मम्मी पीछे चले गए, आज मेहंदी लगाई हुई है। तो इधर बन रहे हैं हमारे ब्राउन राइस, मैं लेट नहीं उठाऊँगा क्योंकि स्टीम निकल जाएगा। और इधर बन रहा है हमारा घर का देसी घी। और फिलहाल अभी मैं शावर लेता हूँ। बाकी अभी पता नहीं है कि डे में क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब कि मेरे को ये होता है ना कि ब्लॉग बनाने के लिए, आज संडे है, कि कुछ करूं, कुछ अलग करूं, यहाँ पे कहीं घूमने के लिए जाऊं नेचर के पास। और नेक्स्ट क्या प्लानिंग होती है कुछ नहीं पता होता ना। और दूसरा ये था, तो इसलिए अभी कहते हैं कि वीडियो में बने रहे। पहले फ़िलहाल नहा लेते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारी लाइफ में, जैसे जैसे चलता रहेगा आज का डे, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ बताते हैं ना हम आपको। और मम्मी से आप मिले नहीं। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल? बढ़िया। तिलक लगा ले भाई तुसी वैसे लाया हल्दी हैं? अच्छा, चलिए फटाफट से नहाते हैं और फिर कहीं को निकल जाते हैं। ये कॉल किसका आ गया? मेरा ही है।
हेलो। Give your family a secure future with a 1 crore term plan starting. कंपनी वालों का कह रहे कि इंश्योरेंस लीजिए, टर्म प्लान। हाँ, इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, कुछ आज इंश्योरेंस वाली बातें करते हैं ना, क्योंकि मैं भी एक इंश्योरेंस वाला हूँ। तो इंश्योरेंस में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो। मैंने भी ली हुई है, जिसमें आप अपनी फैमिली को कवर कर लेते हो तो अगर आपको कल को कहीं हॉस्पिटलाइज होना पड़े, ठीक है। और दूसरी बात लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में आपका लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है और आपका सेविंग भी हो जाता है और टर्म्स मिल जाती है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और डिपेंड करता है एज के ऊपर। और फिर क्या होता है कि उसमें आप एक ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस, जो भी आपको मोड होगा, आप प्रीमियम पे करते हो जितना आप सम एश्योर्ड लेते हो। उसके बाद उस टर्म मेच्योरिटी टर्म होती है जो, मतलब कि जितने ईयर का आपने लिया, जब वो मेच्योर हो जाएगी तो आपको वो फंड विद ब्याज मिल जाएगा आपको। लेकिन हाँ, इन बिटवीन कुछ हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। एक तो इस तरह का होता है और एक होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आप एक टर्म ले लेते हो इंश्योरेंस की, उसमें मोटा सम एश्योर्ड ले सकते हो, जैसे 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी है वो डिपेंड करता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर, ठीक है, और आपकी इनकम के ऊपर कि आपको कितना वो मिल सकेगा। उसमें क्या होता है कि आप अपना टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हो अपनी करंट इनकम के हिसाब से। सपोज करो मैंने अपने लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवा लिया, तो उसमें आपको जो टर्म कितनी लेनी है, जैसे मेरी एज 30 साल है, 30 साल बता रहा हूँ, मेरे 32 साल है मेरी एज, रनिंग है 32 साल, और 30 साल की आगे टर्म ले ली मैंने, 60 ईयर तक आपने आपको 1 करोड़ का कवर कर लिया। उसमें मेरे को जो प्रीमियम बनेगा वो हर ईयर पे करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि इन बिटवीन मेरी डेथ हो जाए तो जो टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट है वो पीछे नॉमिनी को वापस हो जाएगा। तो ये होता है। लेकिन अगर मैं 60 ईयर तक जीता रहा और वो जो मेरा पैसा गया है वो मेरे को वापस नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने ये भी कर दिया कि आपने जो पेमेंट पे किया है वो रिफंडेबल लेना है, बल्कि बाद में, तो वो भी ऑप्शंस है। लेकिन उसमें क्या है कि प्रीमियम का साइज़ बढ़ जाता है, मतलब कि कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। लेकिन हाँ, इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, हाँ, आरडी करवाओ, सिप करवाओ, दोनों बढ़िया है। अच्छा से मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा 10-12 साल का, लेकिन यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ। और होते हैं दूसरे चाइल्ड पॉलिसी का भी बता देता हूँ। चाइल्ड पॉलिसी में क्या होता है कि चाइल्ड के फ्यूचर के लिए प्लान होता है कि उसमें आप प्रपोजर बन सकते हो, मदर या फादर। जैसे कि आपने चाइल्ड की शुरू की एज में, जैसे वो 2-3 महीने का हो गया, उसके लिए सम एश्योर्ड डिसाइड कर लिया। उसकी चाइल्ड इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप उसकी ना मिनिमम 25 साल की एज तक लो, क्योंकि 25 साल बाद तो मैरिज कर देते हैं ना। उसी पीरियड के बीच में उसका स्टडी वाला सर्कल भी आता है और 25 साल तक वो हो जाए। उसके बाद तो चलो और भी प्लान है, और भी ले सकते हो। लेकिन चाइल्ड प्लान स्पेशल क्या होता है चाइल्ड प्लान में, क्यों चाइल्ड प्लान हम बोलते हैं, उसमें ये होता है कि चाइल्ड प्लान में कि हम एक पर्टिकुलर एज तक, 25 साल की एज तक हम कोई प्लान ले लेते हैं कि 25 साल बाद बच्चे की शादी करनी है, तब तक हमारा एक फ़ंड इकट्ठा हो जाए और बच्चे को पैसा मिल जाए, ठीक है। तो हम सम एश्योर्ड के हिसाब से, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पे कि आप कितना पैसा पे कर रहे हो, कितना करना चाहते हो। तो आप हर ईयर एक हाफ ईयरली या ईयरली आप उस सम एश्योर्ड का प्रीमियम पे करते रहते हो। तो कंडीशंस होती है, कंडीशंस तो नहीं, मतलब एक पॉलिसी टर्म्स होती है। उसमें क्या होता है कि जब बच्चा आपका 18 ईयर प्लस हो जाता है तो उसमें आपको बच्चे को के नाम पे कुछ पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपके सम एश्योर्ड के ऊपर, वो कितना होता है वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑप्शन लेते हो, उस हिसाब से प्रीमियम मिल जाता है। और 25वें साल वो बच्चे का फंड बच्चे को मिल जाता है विद मैच्योरिटी। ये होती है बच्चे के लिए फ्यूचर प्लानिंग। तो इस तरह के अलग अलग प्लान होते हैं। तो अब इसमें चाइल्ड के लिए क्या खास हुआ, तो अभी इसमें आ गया प्रपोजल करो। तो ये इसलिए खास होता है क्योंकि जब हम ये लेते हैं तो बच्चा तो अर्निंग नहीं कर रहा, ना ही बच्चा प्रीमियम पे कर रहा है, उसका प्रीमियम पे कर रहा है फादर या मदर, जो भी प्रपोजर होगा। तो उसके फ्यूचर के लिए ये डिसाइड कर रहा है कि आज मैं तुम्हारे लिए ये वाली चीज़ ले रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर मेरे को कुछ हो गया लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, बच्चों को फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प हो जाए, कोई ये ना हो उसका बाप उसके लिए ये कर गया वो कर गया, है ना। तो ये था। तो उसमें क्या होता है कि इन बिटवीन अगर प्रपोजर को कुछ हो जाए तो जो
फर्दर प्रीमियम होते हैं वो वेव हो जाते हैं, वो कंपनी खुद पे करती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पिछले प्रीमियम रेगुलर होने चाहिए, वो खुद पे करती है, लेकिन जो बच्चे के बेनिफिट है वो सेम मिलते रहने चाहिए उसको। तो ये होता है चाइल्ड प्लान। और एक बात मैं बताता हूँ, मैंने भी सिद्धार्थ के लिए लिया हुआ जीवन तरुण प्लान है LIC का। उसमें क्या है कि बच्चे की 25वें साल मेच्योरिटी होगी, तो उसमें क्या होगी कि बच्चे की 20 साल की एज तक पैसे देने हैं, और हाफ ईयरली वो डिपेंड करता है आपके सम एश्योर्ड के ऊपर, प्रीमियम डिपेंड कर देता है आप कितना दोगे। लेकिन 20 साल से लेकर 24 साल तक 5 साल हर साल उसको 20% मिलता रहेगा सम एश्योर्ड। मतलब कि सपोज करो कि आप 5 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हो, तो 5 लाख का सम एश्योर्ड 20% हुआ 1 लाख। 1 लाख रुपया 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल, 24वें साल मिलता रहेगा। और उसके बाद जब वो 25 साल का होगा तो कम से कम सम एश्योर्ड जो टोटल ओवरऑल सारी मतलब कि कैलकुलेशन मिला के मैं अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ 12 से 13 लाख रुपया उस वक्त फिर से उसको मिल जाएगा उसकी मैरिज एज पे। उस वक्त 12-13 लाख रुपये कुछ नहीं होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें ना हमें लाइफ में थोड़ी सी सपोर्ट देती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो ऐसे फाइनेंशियल क्या कहते हैं डिसीजन और बढ़ते जाते हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग्स है, लेकिन लाइफ में आगे बहुत कुछ आगे करना है। तो अगर आपको भी लेना है तो चाहिए अपने नज़दीकी इंश्योरेंस ऑफिस में, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए कोई भी प्लान लीजिए। और अगर आपको मेरे से लेना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। तो आज ये वाली प्रमोशन नहीं है किसी कंपनी के लिए, हाँ अपनी प्रमोशन जरूर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे से लेना है कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी सब बढ़िया है। तो फिलहाल बहुत बातें होगी, अभी नहाते हैं। तो जस्ट अभी शावर लेके फ्री हूँ और अच्छा लग रहा है। और आजकल आप देखते हो कि हम कुछ घर का कोई काम नहीं करता है। एक्चुअली मैं घर का काम करता हूँ लेकिन वीडियो में नहीं दिखाता। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पूरे अपने कोमल हाथों से पूरे घर में अच्छे से पोछे लगाए मैंने, और मम्मी को बोला कि आप ये काम कर लो और मैं ये काम कर लूँगा, और पूरे घर की डस्टिंग वगैरह की। तो इसलिए आप लोग बोलते हो कि मम्मी की हेल्प नहीं करवाता हूँ, फुल ही करवाता हूँ। और मम्मी आपको फ़िलहाल मिलेंगे हर वक्त रसोई में काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा व्यतीत होता है मम्मी का। और जो हमारे चावल है ये बन चुके हैं, ये ब्राउन राइस है। तो जो हमारा घी है वो भी निकल चुका है, बहुत गर्म था। तो इसको हम उठा के आपको खुला होगा। हाँ मैं इसके नहीं मम्मी कह रही कि मेहनत सारी ख़राब हो जाएगी। हम आपको बताते हैं कितना घी निकला। ये देखिए पूरा 1 kg घी। कितने दिन का है? 15 दिन का 1 पंथ 2 का दूध गाँव का, और दूध भी पियो, मक्खन भी खाओ और घी भी खाओ। वो बहुत ज़्यादा ताज़ा घी है, और घी बहुत अच्छा बनाते हैं मम्मी। पूरा हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, पनीर भी घर पे बना लेते हैं, दही भी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर से लेते नहीं हैं। पर घी तो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ धूप जोत करना होता है तो उसके लिए हम मार्केट से ले जाते हैं, लेकिन अपना बनाया हुआ खुद खाते हैं। टाइम हो चुका है सुबह के अपना 11:33, और भूख बहुत ज़्यादा लगी है। सुबह से खाने नहीं काम कर रहा था, वीडियो बना रहा था। और आज इस वीडियो में मैंने दिया है ज्ञान इंश्योरेंस के ऊपर, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें, और एक बार अमल करना। और हाँ अगर इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो मेरी इंस्टाग्राम ID है अंकुश अग्निहोत्री 001, जाइए वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए, और वहाँ पे देखेंगे किस टॉपिक के ऊपर आप बात करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको परचेज़ करना हुआ तब भी आप करना, तो हम विज़िट करने की कोशिश करेंगे लोकल या फिर हिमाचल के उस एरिया में, या फिर इन फ्यूचर देखते हैं किसी तरह का कोई ऐप लेके आते हैं जिसमें आप लिंक के थ्रू इन चीज़ों को परचेज़ कर सको। ये बात की बातें हैं, पहले हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा निकलता है, क्योंकि वो मेरा प्राइमरी वर्क है। तो उस चीज़ को मैंने छोड़ना नहीं है और मैं पकड़ के रखा हूँ। और एक बात बताता हूँ अपनी ज़िंदगी की, वो क्या है, इंसान को वो काम करना पड़ जाता है जिस चीज़ के लिए वो मना करता होता है। मैं ना बचपन में ऐसे फाइनेंशियल कामों के लिए बहुत इंटरेस्टेड था। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पहली बात तो ये है। और बहुत अच्छा स्कोप है इस फील्ड में, लाखों अरबों रुपए हमारे जैसे बंदे कमा रहे हैं इंडिया में ही, और ईयरली बेसिस पे। और डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करते हो। तो एक टाइम था कि मेरे फादर साहब थे, वो बोलते होते थे कि अंकुश अगर तुमने ये काम करना ही है तो LIC के साथ टाई अप कर लो। मैं कहना पंजाबी भी कर, और मैं नहीं करना पापा की काम, मैं इंश्योरेंस करी और बंदे दी इदा उदा ये वो लटन फटन ऐसे वैसे। चलिए कोई बात नहीं, पापा की डेथ होगी और बाद में पता क्या होगा, मतलब कि
सबसे पहले ध्यान बंदे को पता क्या जाता है कि इंश्योरेंस कहाँ है। तो इंश्योरेंस ढूंढनी स्टार्ट की इधर उधर, मिली LIC, लेकिन प्रीमियम रेगुलर नहीं पे किया, हमें क्लेम नहीं हुआ, तो कुछ नहीं मिला हमें। फिर मेरे ऊपर आ गई बात, फिर वही बात दिमाग में सटकी हुई थी। कॉलेज आना स्टार्ट किया, पैसा चाहिए, बस का कराया, अपने खर्चे, मैंने LIC ज्वाइन कर लिया। तो काम किया यार, पैसा भी आना स्टार्ट हुआ, मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद स्टडी भी कंप्लीट होगी, जॉब करना स्टार्ट कर दिया। फिर देखा यार यहाँ पे ठीक है, एक अपनी मार्केट भी बनती है, काम भी अच्छा है, पैसा भी है, टाइम भी है और मज़े भी है। बस इस काम के ऊपर ध्यान दे दिया, ठीक है। फिर मैं एक बार सोचूं कि यार पापा सलाह दे के गए थे और इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, इंसान को पता होनी चाहिए। ये उस वक्त नहीं पता चलती जब होता है, लेकिन जब इंसान चल जाता है ना, तो पीछे जो फैमिली होती है उसको फील होता है कि यार पीछे क्या करके गया है फैमिली मेम्बर हमारे लिए। तो मैंने सोचा सभी को इंश्योर करेंगे, मैक्सिमम लोगों को अवेयर करेंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब कि ये भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ये दे देगी वो दे देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ कुछ होता है कि जो कैलकुलेशन है वो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है बोनस के ऊपर। और मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं सभी को प्रॉपर टेक्निकली कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि ऐसे ऐसे है। हाँ थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, वो क्यों? क्योंकि जस्ट सपोज करो कि 10 साल बाद हमें मेच्योरिटी मिल रही है, 15 साल बाद, उस समय हाँ LIC अगर अपना बोनस आगे पीछे करती है वो हमें नहीं पता होता, लेकिन उस वक्त मैनेजमेंट अगर कुछ करती है तो वो वैल्यू होती है। वो क्यों होती है? वो इन्फ्लेशन के हिसाब से होती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है फ्लक्चुएशन, अदरवाइज बेस्ट है। मैं LIC की बात नहीं करता, सभी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी होती है, लेकिन हमारे इंडिया में ये सही है और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और अपना लाइफ इंश्योरेंस में अच्छे से डील करता हूँ, मोटर इंश्योरेंस में भी करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस से देखा मैंने कि अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है कि दो घोड़ों पे नहीं भागा जा सकता, कि एक की तरफ चलिए, सही है। और थोड़ा फ्रीलांसर होकर काम करता था। और उसके बाद मेरे सेकंड है ये यूट्यूब, और आगे आगे काम और बढ़ाने के भी बहुत प्लान है, क्योंकि लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, फ्यूचर में आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको इधर उधर इधर उधर लाते फंसा के रखनी चाहिए, तो ये सब चलते रहते हैं। तो अभी हमारी अर्निंग स्टेज है, ग्रोइंग स्टेज है, तो ऐसे ही बढ़ते रहना है। तो फिलहाल खाना खाते, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो आज का जो मेरा व्लॉग था ना वो ज्ञान के ऊपर था। और दूसरा कि लाइफ को कुछ नहीं पता कब इंसान के साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो हमें ये चीज़ें देखिए सिक्योर होना चाहिए। बाकी सब आप समझदार हो, बढ़िया है। तो हमारा जो डायलॉग है ना सब बढ़िया है। इंसान अंदर से जितना मर्जी टूटा हो, परेशान हो, ये वो, लेकिन सामने दिखना चाहिए सब बढ़िया है। मम्मी देख ले एक्सपायर तो नहीं हो किसी? नहीं ठीक है। एक बार ना हम पहले देखे थे वो शायद एक्सपायर थे, छुटते थे। आज पता नहीं कहाँ से ईद का चांद निकल आया और मम्मी ने ब्राउन राइस बना दिया हमारे लिए। चलिए, और चावल मेरे बहुत फेवरेट है, अच्छे लगते हैं। और ब्राउन राइस का एक फायदा ये है ना, मम्मी भी खा सकते हैं। मम्मी भी अभी काम में बिजी थे, तो भी मिला टाइम खाना खाने का और भगवान को भोग लगाने का। तो टाइम 11:30 के समथिंग चल रहा है। तो फिलहाल खाना खाते हैं। तो आज खाने में है ब्राउन राइस और साथ में है दाल। मेरे को लगता है मम्मी ने चल लिया एक्सपायरी चावल बना के मेरे साथ चाल। क्या नहीं एक्सपायरी नहीं, टेस्टी इतना है। मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं पहली बार खा रहा हूँ ना, सच बात बताऊँ मैं। नहीं तो मेरे को ऐसा नहीं, एक ना डिब्बा पहले था, वो शायद हम नया लेके आए हैं, वो ना एक्सपायर हो चुका था। बाकी पता नहीं ये चावल एक्सपायर होते हैं, नहीं अनाज एक्सपायर होता है, इसके बारे में तो पता नहीं मेरे को। वो तो एक्सपायर तभी होगा ना अगर कीड़े पड़ेंगे, नहीं तो ये कौन सा केमिकल वाले होते हैं। सही है, चलो अपनी जगह पे यहीं पे अच्छे लगते हो आप। अभी घर में सफाई के लिए मेहनत की थी, तो सारा सामान ना इधर उधर उठा के रखने वाला, मैंने सोचा कि अच्छे से अभी इसको सेट कर लूँ। भाई बहुत मन करता है बाहर घूमने जाऊँ, घूम फिर के व्लॉग बनाऊँ, ये क्या घर के व्लॉग दिखाता रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ नहीं जा पाता हूँ। मम्मी भी है घर पे, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और मन तो बहुत कुछ करता है। चलिए भी ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना वीडियो एडिट करते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज मेरा ज्ञान बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई ज्ञान अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और बहुत अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना।
अगर आपका मन करके कि हाँ हाँ हमें जानना है तो डीएम कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे, जो कि इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अभी फिर मिलते हैं हम आपको अच्छे से वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। रुकिए, एक बात और, मेरे सारे वीडियो अच्छे होते हैं क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए दिल जान सब कुछ लगता है, टाइम लगता है और दिमाग लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए सब वीडियो अच्छे होते हैं और आप भी अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। किसी को ना बुरा बोलिए, ना बुरा कहिए और ना बाकी सब बढ़िया है। और बाय बाय एंड गुड नाइट नहीं, गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। और अगर आप मेरा वीडियो जिस हिसाब से देख रहे हो, नाइट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, उस हिसाब से आप अपनी विशेष एक्सेप्ट कीजिए अंकुश अग्निहोत्री की तरफ से। बाय बाय।